देखिए मुगल साहब, हम जब भी कोई मुसलमान फौत होता था ना जी, क्यूशू में कहीं पे भी, जी। तो वो हमारे पास इसको दफनाते थे, क्योंकि बेपू में एक कैथोलिक क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड था जहां पे आप दफनाने की इजाजत थी, तो वहां पे दफनाते थे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जापान के शहर फुकुओका से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे आपको मालूम है कि मैं पूरे जापान के जितने भी हालात होते हैं उनको पेश करना चाहता हूँ। खासतौर पे जो सीरियस इशू होते हैं उनको लेना बहुत ज़रूरी होता है। कल से मैं कोई एनएचके के ऊपर कोई जापानीज प्रोग्राम देख रहा था, जहाँ पे भी कोई मुझे जापानीज में कोई अपने मुस्लिम कम्युनिटी या पाकिस्तानी भाई की कोई भी कोई न्यूज़ आती है, तो कोशिश होती है कि सब लोगों की मुझे कॉल आती है, मुगल साहब जरा इन्हें ट्रांसलेट करके दोस्तों ये क्या कह रहे हैं। और मेरी कोशिश होती है कि वो जापानी को मैं खुद तो ट्रांसलेट कर सकता हूँ, लेकिन ख्वाहिश मेरी यही थी कि जो मैंने न्यूज़ देखी है वो न्यूज़ है बेप में, ओइता क्यूशू। क्यूशू का एक शहर है ओइता, वहाँ बेप बेप में मुसलमान जितने भी हमारी कम्युनिटी है उन्होंने एक जगह खरीदी है और उसको कब्रिस्तान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पे उसके जो जिम्मेदार हैं वो हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, डॉक्टर ताहिर अब्बास साहब है। मैं चाह रहा हूँ डायरेक्टली उनसे ऑनलाइन लिया जाए और उनसे डायरेक्ट बात की जाए, और जो भी हालात है, जो भी एनएचके पे न्यूज चली है, उनकी जबान ही आपके सामने पेश की जाए। तो मेरे साथ डॉक्टर ताहिर अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोगल साहब, खैरियत से हैं सब जनाब? खैरियत से, शुक्र अल्लाह का। मेरी आवाज आ रही है आपको सर? बेहतरीन जनाब, लाउड एंड क्लियर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं जब भी आता हूँ आपको मीडिया के थ्रू आपको कांटेक्ट करता हूँ। कभी मैं आपकी न्यूज एनएचके पे देखता हूँ, कभी न्यूज में देखता हूँ, कभी किसी न्यूज़पेपर में देखता हूँ। वर्ल्ड वाइड लेवल पे माशाल्लाह आप जो मिशन कर रहे हैं, बहुत बड़ा मिशन कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा था ये कल एनएचके के ऊपर जो एक न्यूज चली है जापानीज में, उसका आप खुद ही डिस्क्राइब कर दें कि ये न्यूज क्या थी और इसका बैक स्टोरी क्या है और अब एक्टिव क्या है और फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखिए मुगल साहब, हम जब भी कोई मुसलमान फौत होता था ना जी, क्यूशू में कहीं पे भी, जी। तो वो हमारे पास इसको दफनाते थे, क्योंकि बेपू में एक कैथोलिक क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड था जहां पे आप दफनाने की इजाजत थी, तो वहां पे दफनाते थे। हम्म। ग्रेवयार्ड में जगह बहुत थोड़ी रह गई हुई थी, तो हम पिछले 10 साल से हम लोग ढूंढ रहे थे अपने लिए कोई जगह हमें मिल जाए जिधर हम अपना कब्रिस्तान बना सकें, क्योंकि उधर जगह बड़ी थोड़ी थी। तो हम्म। वो फाइनली कोई 3 साल से थोड़ा सा पहले हम्म। हमें एक जगह नजर आई, जो कि हमें लगा कि यार इधर हमें इजाजत भी मिल जाएगी। हिजी शहर के अंदर, हिजी बेपू के साथ ही शहर है। जी सिटी है, ठीक है। तो जी, हमने जी उस जगह का सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके हिजी के सिटी ऑफिस में उनसे कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि अगर उस के जो इर्द गिर्द जिनका लैंड है, अगर वो आपको परमिशन दे देते हैं, हम्म। तो हम आपको बाकी आप ये थोड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं ये फुलफिल कर लेंगे, तो आपको इजाजत दे देंगे। ठीक है। हमने जनाब उस जो लैंड को सेल कर रहा था उसे कहा, भाई हमें तो पता नहीं परमिशन मिलेगी ना, तुमने ये सारे नेबर से जिनके वो रिक्वायरमेंट होती है कि 110 मीटर के अंदर अंदर जिनके हो जगह, उनसे परमिशन। मुखालफत ना इसने करें आप। भी इसने उन सबसे इजाजत लेके हमें जगह बेची, हमने खरीद दी। हम्म। उसके बाद से अब हिजी का सिटी कभी हमें कोई एक चीज कहता, कभी दूसरी चीज कहता, कभी तीसरी चीज कहता। हमें 3 साल हो गए हैं ये करते हुए। हम्म। तो वो बल्कि उधर के कुछ लोगों ने हमारी मुखालफत कर दी कि जी ये अगर कब्रिस्तान बनेगा तो नीचे हमारी वो कोई 2 किलोमीटर दूर एक झील है, इसका पानी खराब हो जाएगा। वो हम्म। हमने बल्कि फाइनली उनसे ये तक कमिट कर लिया कि यार हम अपने खर्चे पे पानी की क्वालिटी जमीन से टेस्ट कराया करेंगे। जब अगर किसी टाइम पे भी वो पानी खराब अगर आपको लगा, हम दफनाना ही बंद कर देंगे। सही है। अब मैंने उनसे कहा कि देखो ये इतनी बड़ी ऑफर मैं वैसे ही तो नहीं कर रहा, हमने इतना खर्चा करना है, मुझे 100% कंफर्म है कि यार कुछ होता ही नहीं, हम्म। इसलिए मैं ये ऑफर कर रहा हूँ आपको। सही है। एनीवे जी, दे रिफ्यूज्ड। तो वो अभी तक जो है ना वो केस अभी तक, मतलब हिजी का जो उन्होंने हमारे मुखालिफ लिख के एक दरखास्त दे दी हिजी के मेयर हम्म। को, हम्म। मैंने उसके हक में उससे 10 गुना ज्यादा लोगों से लिखवा के हिजी के मेयर को दे दिया। तो हम्म। वो अभी तक लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। मैं मीनवाइल ये सोच रहा था कि अच्छा यार, अच्छा इस सारे एपिसोड इस मुखालफत की वजह से हुआ ये हम्म। कि मैंने फाइनली डिसाइड किया कि यार हम इसको मीडिया पे लेके जा रहे मीडिया हैं। में ले गए, वेरी गुड। तो मीडिया पे ना सिर्फ अब ये हुआ कि जापान के मीडिया पे आया, वर्ल्ड उसको वाइड। इंटरनेशनल मीडिया ने पिक कर लिया खबर को। ये
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पे आ गई, और तो और द इकोनॉमिस्ट, दुनिया यस, का इकोनॉमिक्स सबसे बहुत बड़ा ज्यादा पेपर है। वाइडली हम्म। हम्म। सर्कुलेटेड जो है, इकोनॉमिस्ट ने पूरा 1 पेज आर्टिकल दे दिया इस पे। हम्म। तो देन वी आई रियलाइज कि यार अगर ये मसला अब इतने बड़े लेवल पे उठ गया है तो फिर इससे पूरा का पूरा फायदा ही उठाया जाए। अच्छा, तो मैं यही इसको पूछना चाह रहा था, आपने कोई लायर करके जापानी तरीका होता है कि आप इसको ना साइबान कर लें, मतलब कोर्ट में चले जाएं, आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? वो अगर हमें हिजी का मेयर रिफ्यूज करेगा तो कोर्ट में जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट गो लाइक दैट। अगर वो उसने हमारे, अभी तक उसने डिसीजन नहीं किया, वो डिसीजन नहीं कर रहा, डिले कर रहा। अच्छा, अगर उसने यस नो हमारे नहीं है अगेंस्ट ना? किया, यस, यस भी नहीं है, नो भी नहीं है? यस भी नहीं है, नो भी नहीं है। अच्छा, अगर उसने नो किया तो हमने जितना इस पे टाइम एफर्ट मनी लगाई है ना, अब इसको ऐसे ही नहीं जाने देना। ठीक है। मैं इसको हम कोर्ट में भी ले जाएंगे। ठीक है। लेकिन ना मीनवाइल मुझे ये था कि यार अब ये मसला इतने बड़े लेवल पे उठ गया है तो इसको पूरी तरह से इससे फायदा उठाया जाए वेरी कि गुड। सारे जापान के लोगों का फायदा हो जाए। खाली इधर ही क्यों, ये हर जगह पे क्यों ना हो ये चीज। ठीक तो है। मैंने जी फाइनली, मतलब मैं देखे 3 साल हो गए, हम्म। मैं प्रोफेसर हूँ। मैं हम्म। जिधर जाता हूँ ये लोग, बड़ी इधर रिस्पेक्ट है प्रोफेसर की, मैं जिधर अच्छा, जाता हूँ मुझे बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसे ही ग्रेट नहीं है। ऑनर। यस। तो अगर मैं 3 साल लगा के इतना एफर्ट इतना पैसा खर्चा करके अगर इजाजत नहीं ना मिल रही, इसका मतलब है ये किसी को भी नहीं मिलनी है ऐसे। ठीक है। तो देन मतलब मैंने यही डिसाइड किया कि यार हम इस मसले को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उठाते हैं। वेरी गुड। तो ये और डॉक्टर अगर साहब, हमने, ये किसी को, जी, किसी ने आपको सजेस्ट किया या कि इल्हामी तौर पे आपके दिल में बात आई है ये चीज मैं पूछना यार चाहता अल्लाह पाक ही डालते हैं ना। 3 साल से मुगल साहब दिन रात यही काम कर रहे हैं तो अल्लाह पाक फिर जहन में डाल देते हैं। हूं? मतलब किसी ने तो सजेस्ट नहीं उसका, किया आपको, किसी आइडिया नहीं दिया कि यार डॉक्टर साहब ऐसे कर लें? अच्छा, ये आपका जी अपना जी, ओरिजिनल है? वो मैंने उनसे कहा, बल्कि वो जो बुद्धिस्ट वो मॉन्क वो हमारी बड़ी एक हेल्प कर रहे हैं इस मसले में। तो हम्म। वो मैंने उनसे कहा कि यार मैं ना इसकी इधर जा रहा हूँ मिनिस्ट्री को और साथ इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। वो हम्म। पहले ख्याल था कि उल्टा में करने, लेकिन वो जब ये आया कि यार इसका हेड ऑफिस तो इनकी मिनिस्ट्री का उधर है, तो हम्म। हमने कहा यार फिर क्यों ना टोक्यो में ही करें। तो वो वेरी गुड। अल्लाह पाक ने रास्ते ऐसे बना दिए कि उसमें लोग जुड़ते चले गए सारे जो थे ना। और मेरी उन्होंने किसी डाइट के मेंबर से एक ने करवा दिया लिंकेज, उन्होंने फिर आगे उस तरह से, तो वो सारे रास्ते बन गए। अब हम ये जा रहे हैं जी मिनिस्ट्री में वेरी गुड। इसको, इसका प्लान ये है कि हम इसको ये नहीं कहेंगे कि मुसलमानों का कब्रिस्तान। हम्म। हमने उनसे क्या है कि आप मल्टी कल्चरल ग्रेवयार्ड बनाएं हर प्रेफेक्चर में, क्योंकि हर जगह जरूरत है इसकी। वेरी गुड। हर प्रीफेक्चर में एक एक मल्टी कल्चर ग्रेवयार्ड आप बना दें, गुड। ये हमारी रिक्वेस्ट है। उसके लिए जो मैंने एक पिटीशन लिखी है, वो हम्म। पिटीशन में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो उसमें हाँ, ये ये है कि बता देखें, दो, हाँ, ताकि अपनी हाँ, कम्युनिटी को समझ आए। मैं ये चाह रहा था, पॉइंट क्या है उसमें, प्लीज। उसमें पहला पॉइंट तो ये है जी कि देखें, मैंने कहा कि जैसे मैं हूं, अब हम्म। मैं जापानीज नेशनल हूं बाय चॉइस, बाई। मैंने चुना है जापान को एज माय कंट्री। ठीक ये है। नहीं कि मेरे ऊपर कोई जबर था कि मैं इधर पैदा हो गया हूं तो इसलिए मैंने इधर की नेशनैलिटी ली है। या। मैंने अपनी मर्जी से, मैं मतलब प्रोफेसर हूँ, सारी दुनिया मेरे लिए खुली हुई थी, मैं कहीं भी जा सकता था। मैंने जापान को चुना बाई। एज माय कंट्री। हम्म। ठीक है जी, तो वी आर जापानीज बाय चॉइस। फिर इसके अलावा बहुत सारे जापान के लोग जो जापान के नेटिव हैं, इधर पैदा हुए हैं, वो मुसलमान हो गए हैं। ये कन्वर्टेड, यस। बिल्कुल। अब देखें जी, मेरी आखिरी रसूमात कैसे अदा की जाएं, इट्स माय विश। ये ये मेरा बेसिक ह्यूमन राइट है। यस। ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है और आप किसी को उसका बेसिक ह्यूमन राइट डिनाई नहीं कर सकते। सही है। ठीक है ना जी, तो ये मेरा, फिर जो नेटिव जापानीज हैं कन्वर्ट हो गए हैं उनका, हम्म। इसके अलावा बहुत सारे दुनिया के और रीजन्स हम्म। और रिलीजन्स के लोग, वो भी यही चाहते हैं इस तरह से। सही है। तो ये हम सबका बेसिक ह्यूमन राइट है। वेरी गुड। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है जी मेन, वो ये है कि जापान की आबादी हर साल कम होती जा रही है। गुड। और इसके लिए जापानी हुकूमत ने बल्कि बड़े स्पेशल कोई प्रोग्राम, एक वो एक वीजा का ऐसा प्रोग्राम लेके आए जिससे वो बाहर के लोगों को चाहते हैं कि वो जापान में आए। उसको कहते हैं हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स वीजा। यस।
यस यस। जो बड़े मतलब पढ़े लिखे लोग हैं या उस तरह के, ये चाहते हैं कि वो इधर आए ताकि इनकी पॉपुलेशन जो कम होती जा रही है वो भी बढ़े और इनकी इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करें। लेकिन अभी तक जापान को इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला जितना जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तो बेबहाल हो गए ना, तो इधर नहीं इतना पॉजिटिव रिस्पांस। और मैंने उसमें ये लिखा है कि एक रीजन उसमें से ये भी है कि इंसान जाते वक्त सपोज ये सोचता है कि यार जिंदगी और मौत का क्या पता है, हमने किस वक्त फौत हो जाना। तो वो बंदा ये सोचता है यार मैं अगर एक रोड एक्सीडेंट में इधर मर जाता हूँ तो मेरी तो ये आखिरी रसूमात भी मैं जैसे चाहता हूँ वैसे नहीं करेगी। तो ये भी रीजन है कि बहुत सारे लोग इधर नहीं आ रहे। वेरी गुड। तो एक तीसरा रीजन जो मैंने वो ये दिया है कि जापान की हुकूमत के पास बहुत सारी जमीनें हैं जो फारिग पड़ी हुई, वेरी गुड। बिल्कुल कहीं उधर झाड़ जनकार उगे हुए हैं, वो जाया जा रही है बिल्कुल। अगर उधर हुकूमत उसके अंदर एक प्रीफेक्चर में एक मल्टी कल्चर ग्रेवयार्ड बना दे तो दिस मेक्स इकोनॉमिक सेंस। गवर्नमेंट हमसे पैसे चार्ज करे, हम नहीं कह रहे हमें फ्री में बना के दो। जब भी कोई हम दफनाने आते हैं हमसे एक रीजनेबल अमाउंट चार्ज करे, तो बल्कि देखें कितने लोगों को गवर्नमेंट उधर एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, उससे एक अच्छी खासी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। तो दिस मेक्स इकोनॉमिक सेंस एज वेल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी परफेक्ट। कुछ पॉइंट्स हैं जो उधर हमने लिखे हैं उसमें। वेरी गुड डॉक्टर साहब, वेरी गुड, परफेक्ट। मैं चाह रहा हूँ ये मैसेज अपना पाकिस्तानी कम्युनिटी जितनी है बेचारे, किसी को अंग्रेजी नहीं आती, किसी को जापानी नहीं आती, वो सारे मुझे फोन करते मुगल साहब तो मुगल टीवी की कर रहे, सानू समझाओ तो सही। मैंने कहा अच्छा ठहर जाओ यार, मैं खुद, क्योंकि मेरा एक पॉलिसी है कि मैं अपनी तरफ से कोई नहीं बयान करता, मेरा एक अपना सिस्टम है। मैं चाह रहा हूँ जिस बंदी की बात है उसकी जुबानी उसके पहुंचाई जाए, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है ना, फिर मुझे क्लेम आना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब ये आपकी ख्वाहिश क्या, उम्मीद है कि आपकी ख्वाहिश आपकी क्या तमाम मुस्लिम भाइयों की सबकी ये उम्मीद पूरी होगी कि नहीं? यार देखें ये बड़ी एक जायज बात है, अगर तो हम कोई नाजायज कर रहे हो ना तो फिर तो हम कहें, हम एक बहुत जायज बात कह रहे हैं। yes. और ये हमने मिनिस्ट्री में जाके देखें, इसमें मैं हूं, इसमें एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, एक एक क्रिश्चियन मॉन्क है, एक वो प्रोफेसर है हमारी यूनिवर्सिटी की जो कि एथियस्ट है, किसी दीन को नहीं मानता, वो भी साथ जा रहा है। और उसके अलावा एक देखें जैसे मैं तो हो गया ना वो जापानीज बाय चॉइस, और एक और होंगे अमीन तोकुमात्सु साहब जो जापान में पैदा हुए और मुसलमान हो गए। और उसके अलावा एक और इधर की एक ऑर्गेनाइजेशन है WCRP, वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ रिलीजन्स फॉर पीस, उसके हेड हैं। तो हम 6 लोग मिनिस्ट्री में जाके, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेलफेयर एंड हेल्थ, उसको जापानीज में कहते हैं कोसे रोदो शो, यस। तो वो उधर हम जाके अपनी ये पिटिशन देंगे, उधर के जो रिस्पेक्टिव इस डिपार्टमेंट का हेड है उससे मिलेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे करीब ही जो इनके जैसे पाकिस्तान में एक MNA हॉस्टल होता है ना, जिधर वो इनके लॉ मेकर्स के रहने के लिए समझे एक हॉस्टल है, वो जो जापान का है, उधर जाके उधर एक मेंबर पार्लियामेंट भी हमारे साथ होंगे और उधर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो वो मीडिया को हमने इन्फॉर्म किया हुआ है, बहुत सारा मीडिया उधर आ रहा है। वेरी गुड। तो उनके साथ हमने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताकि ये बात हमारी एक अच्छे लेवल पे हर जगह पे पहुंच जाए। वेरी गुड, वेरी गुड डॉक्टर साहब, वेरी नाइस। ये आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया, मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को इसको एडिट करके कल पेश किया जाए। तो उम्मीद है आपके साथ फिर मैं मुलाकात करना चाहूंगा। एक चीज बोल दूं, इसके 17 जून को ये हमने उधर तो मैं यही पे दोबारा आ रहा हूँ, ये थोड़ी सी ब्रेक किया, इसमें CM है, मैं कट कर जाएगा सारा, तो मैं दोबारा आ रहा हूँ ऐसे। तो डॉक्टर साहब आपसे बात हो रही थी, तो मैं चाह रहा था डॉक्टर साहब ये आप किस तारीख को जा रहे हैं, और उस जाने के बाद आपका कोई पैगाम है तो मैं चाह रहा हूँ आप अपनी कम्युनिटी को यहाँ दे सकते हैं, अपनी डेट बता दीजिए, टाइमिंग बता दीजिए, और जो लोग वहाँ टोक्यो में मौजूद है मैं चाहूंगा वो भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर शमूलियत कर सकते हैं तो वो भी शमूलियत हो सकते हैं। अपना डेट, टाइमिंग और ये जगह बता दीजिए प्लीज, और अपना मैसेज। मैं क्योंकि ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं तो 16 को चला जाऊंगा। वैसे हमने मिनिस्ट्री में 17 को जाना है। अच्छा। 17 को 12:30 बजे हमारा मिनिस्ट्री में हमने अपॉइंटमेंट है हमारी, 12:30 से 1:30 बजे तक उधर हम होंगे। उसके बाद 1:30 बजे के बाद हम चले जाएंगे वही जो इनका MNA हॉस्टल, मेरा ख्याल उसको कहते हैं कोकाइगिन काइकान या इस तरह का कोई नाम है उसका,
हम फिर उधर चले जाएंगे 2:30 पे, वहां पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी प्रेस रिलीज वगैरह हमने को बना के भेज भी दी है कुछ। ठीक है। और बाकी उधर जाहिर है हमको अपनी इसी पिटिशन की कॉपीज भी दे देंगे, ठीक है। 5-10 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे, फिर जो उनके क्वेश्चंस होंगे उनको हम्म। लेके उधर उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम्म। इसके अलावा मैंने इस सारे मैटर का हिजी का जो हमारा ग्रेवयार्ड है हम्म। उसका मैंने पूरा एक ब्रीफ बना के तो पाकिस्तान एम्बेसी में भी भिजवाया है उधर सलीम साहब को, और इस तरह से वेरी कि अगर गुड। उनका भी कहीं पे कोई कांटेक्ट हो सके तो वो उसको भी परसू करें। ठीक है। वेरी गुड। ये डॉक्टर साहब मुझे भी आप भेज दीजिए इसमें वो जो आपका पिटिशन का है ना कॉपी, ताकि मैं भी उसको ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं उर्दू में आपको दे सकूं। तो मैं फाइनली डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप आखिर में जो है ना, ये कब्रिस्तान की बात तो हो गई, सब कुछ हो गई माशाल्लाह। जब भी होता है आप लेक्चर देते हैं, कोई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होती है वहां पे आते हैं, मैं आपकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आखिर में ना, ये अब कब्रिस्तान की बात अलग रख के कोई 2-3 मिनट का एक मैसेज को, जैसे कहते हैं तरगीबी बात, अपनी पाकिस्तान कम्युनिटी पूरे जापान की देख रही है, खासतौर पर क्यूशू के जो मुसलमान है, हम लोग आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहे, तो मैं चाह रहा हूँ ये वीडियो लिंक के जरिए आपका मैसेज चला जाए तमाम जितने फुकुका कम्युनिटी के अपने ब्रदर हैं, बल्कि पूरे जापान के। 1-2 मिनट का मैसेज प्लीज कैमरे की तरफ देख के दीजिए। देखें जी, मुसलमानों के लिए सिर्फ ये मैसेज है कि मोल साहब, अल्लाह ताला ने ना हमें इस दुनिया में एक मकसद के साथ भेजा हुआ है। यस। हम अपने अपने कारोबार भी करते हैं, हम्म। वो भी जरूरी है हमारे लिए करना, लेकिन वो हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। हम अपने कारोबार करते हैं, मैं अपनी इधर जॉब कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ इधर, हम्म। हमें अपने ये काम भी बड़े अच्छे तरीके से करने हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखें, इस सोसाइटी से हमने बहुत फायदे लिए, यस। जापान से हमने बहुत फायदे। मैं एज एज मुझे स्कॉलरशिप दिया था उन्होंने, मुझे लिविंग एक्सपेंसेस जापान की गवर्नमेंट ने दिया। इसी तरह से हमारे बहुत सारे भाई इधर आके माशाल्लाह अपने कारोबारों में इतने सेटल हो गए हैं। हम्म। तो इस सोसाइटी का हम पे कर्ज है, ये उधार है हमारा। बस। हम इनको क्या रिटर्न कर सकते हैं? इनको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे इनके पास हैं। यस। हम इनको रिटर्न कर सकते हैं पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ इनको माइंड। ये जो अल्लाह का दीन जो है ना जी, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। ये हम्म। अला जो है ना जी, ये चैलेंज होता है। अल्लाह पाक चैलेंज दे के कह रहे हैं कि दिलों का जो इत्मीनान है वो सिर्फ मेरे जिक्र में है। तो अगर हम इन तक इस्लाम का मैसेज पहुंचा देंगे ना जी, तो ये मतलब हमारा वो जो कर्ज है ना, उसको हम इस तरह से उतार सकते हैं। इन तक अपना जो अल्लाह का इतना प्यारा, इतना खूबसूरत मैसेज है ना, वो इन तक पहुंचा दें। आप देखें, इंडोनेशिया में सिर्फ मुसलमान ताजिर गए थे, कभी मुसलमानों की कोई आर्मी उधर नहीं गई, सिर्फ मुसलमान ताजिर थे, वो अच्छी तरह अपना बिजनेस करते थे। उनके अच्छे अतवार देख के पूरे का पूरा मुल्क मुसलमान हो गया। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारे मुसलमान भाई इनके साथ अच्छी तरह डील करें, इनको दीन की बात बता दें, इनको थोड़ा सा ये कर लें कि देखें अब कुरान की ना बड़ी इजी ट्रांसलेशन आ गई है, सुलेमान सुगेमोतो ने की है, बड़ी इजी ट्रांसलेशन है। और इस तरह से सईद सतो साहब ने बहुत अच्छी की हुई है, बहुत आसान ट्रांसलेशन है। वो अपने जानने वालों को एक कुरान की कॉपी दे दे और उनसे कहें यार इसको पढ़ लेना बस। तो इस तरह से ना इन तक दीन का पैगाम पहुंचा दें, बस ये एक दरखास्त है सब भाइयों से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह ये मैं तरकीब बात है, ये इसको पार्ट 2 में मैं इसको पेश करूंगा। ये 2-3 पार्ट में आपका मैसेज जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैंने रात को डिस्टर्ब किया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जज़ाकल्लाह, साहब। जज़ाकल्लाह। मैं भी ये चाह रहा था कि ये जाने से पहले पहले हो जाए, ताकि थोड़ा सा ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे नो कि प्रॉब्लम डॉक्टर, इतना आई डू अच्छे माय बेस्ट टू एनवायरनमेंट। बी देयर। मैं चाहूंगा इंशाल्लाह ये ब्रॉडकास्ट कर बहुत दूंगा। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम हाफिज। वालेकुम।